गुड मॉर्निंग सर। ये हमारा सीटीए बटन सॉफ्टवेयर का पूरा पैनल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे टैब्स मिलेंगे, जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सर, फर्स्ट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको जितने भी आपने कैंपेन चलाए हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको दिखेगा। लाइक कितने डिवाइसेस इसमें इंस्टेंस लगे हैं, ऑटो रिप्लाई कितने गए हैं, वेलकम मैसेज कितने बनाए हैं हमने, टेम्पलेट कितने बनाए, टोटल कैंपेन कितने हुए हैं, टोटल मैसेजेस, पेंडिंग मैसेजेस, ऑटो रिप्लाईज, कैंसिल मैसेजेस, इनवैलिड नंबर, नॉन व्हाट्सएप नंबर, सारे ये सब का सब आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैसेज नॉट सेंड टू अनसब्सक्राइबर, जिसने भी हमें अनसब्सक्राइब किया है। अब हम आते हैं ऐसा डिवाइस पे। अब हम देखते हैं कि हमारा नंबर इसमें कैसे कनेक्ट होता है जिससे कि हमें व्हाट्सएप मैसेजेस करने हैं। यहाँ पे आपको टोटल 10 बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस मिलते हैं, जिसमें कि हम 10 नंबर भी लगा के कस्टमर को मैसेज बल्क में भेज सकते हैं। इंस्टेंस जहां जहां भी सॉफ्टवेयर में आएगा, उसका मतलब है सर आपका फोन नंबर, जिससे कि आपको मैसेजेस करने हैं अपने कस्टमर को। अब जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं, क्रिएट इंस्टेंस पे जाने के बाद क्रिएट किया हमने, हमने कोई नेम दे दिया। आपके पास 2 3 4 नंबर हैं, उन नंबरों का आप कोई भी नेम दे दीजिए। जैसे कि मैं नेम दे देती हूँ, मैंने एक नेम डाल दिया सोनू सर करके। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये इंस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे हम जब शो क्यूआर कोड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्यूआर कोड दिखेगा, जिससे कि आपका व्हाट्सएप जो वेब कनेक्ट जिससे हम करते हैं, उससे आप व्हाट्सएप ऐप के लिंक से आप कनेक्ट कर देंगे। तो ये सर इस तरीके से रेडी होके आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये मैसेज करने के लिए नंबर रेडी है। इस तरीके से सर आपको यहाँ पे 10 इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। अगर आपको और भी इंस्टेंस की नीड है तो 11 के बाद आपको 100 इंस्टेंस और प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आते हैं सर, हमने टैंप डिवाइसेस में नंबर तो लगा लिया जिससे हमें मैसेजेस करने हैं। अब हम देखते हैं हमें मैसेजेस कैसे लिखने हैं, टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं। हम टेम्पलेट्स पे आएंगे। टेम्पलेट्स पे आने के बाद सर, यहाँ पे आप अनलिमिटेड टेम्पलेट्स बना के सेव कर सकते हैं पहले से ही। हम देखते हैं यहाँ पे ऐड टेम्पलेट। ऐड टेम्पलेट पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको टेम्पलेट नेम एंड मैसेजेस दिखेगा टाइप। तो टेम्पलेट नेम सर सिर्फ आपको शो होगा। आप किसी भी चीज का यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया टेस्ट 1 करके, मैंने एक टेम्पलेट बना दिया। टेम्पलेट बनाने के बाद यहाँ पे मैसेजेस टाइप में आप आएंगे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिलेगा, जो कि नॉर्मल हम टेक्स्ट करते हैं, वो टेक्स्ट विथ मीडिया, जिसमें कि आपने टेक्स्ट किया और मीडिया अपलोड कर दिया। सब मीडिया में आपको कोई भी प्रमोशनल इमेजेस, कोई भी पीडीएफ फाइल, या कोई भी आपका जो भी वीडियोस होता है 10 MB से कम, वो सारा अपलोड सर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बटन, बटन विथ मीडिया, लिस्ट, लिस्ट मेन्यू, लिस्ट मेन्यू विथ मीडिया, पोल, पोल विथ मीडिया। तो हम सर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं बटन विथ मीडिया पे। हमने बटन विथ मीडिया मैसेज टाइप लिया, यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया। जो भी आपको मैसेजेस लिखने हैं सर, इसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कोई भी लैंग्वेज का आप गूगल पे जाके लिख के कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कोई भी लैंग्वेज। यहाँ पे आप लिखने के बाद इस तरीके से सर लिखने के बाद यहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हम नीचे आते हैं। फिर नीचे हम देखते हैं सर फुटर। फुटर, फुटर में आप अपना कंपनी नेम भी लिख सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप बटन्स लगा रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, या लाइक चूज एनी वन, या क्लिक जिस पे आप करना चाहें। तो यहाँ पे मैं अपना कंपनी नेम लिख देती हूँ। फिर उसके बाद सर हम आते हैं, देखते हैं यहाँ बटन कैसे लगाना है। आपको टोटल 5 बटन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से कि पहला बटन होता है सर क्विक रिप्लाई का। क्विक रिप्लाई बटन में आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया चैट विथ अस। यहाँ पे चैट विथ अस पे आप इस पे ऑटो रिप्लाई भी सर लगा सकते हैं। अब आते हैं सर सेकेंड बटन पे। सेकेंड बटन होता है सर हमारा कॉल बटन का।
जैसे कि हमने 1000 पीपुल को या 500 पीपुल को हमने मैसेज शूट कर दिया। मैसेज करने के बाद आप जिस भी नंबर पे इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, मतलब कस्टमर को जिस भी नंबर पे कस्टमर चाहे कॉल करके इंक्वायरी करना चाहता है, वो नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। टाइटल में हम लिख देते हैं जैसे कॉल अस या कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट करके, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैंने ये नंबर डाल दिया है। फिर इसके बाद सर आते हैं ऐड बटन पे। हम तीसरा बटन ऐड करते हैं और देखते हैं तीसरा बटन टाइप में क्या है। यूआरएल बटन। यूआरएल बटन वो बटन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा amazon फ्लिपकार्ट पे बटन्स आते हैं ना शॉप करने पे, जैसे ही हम उस पे क्लिक करते हैं तो वो जहां हमें पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाता है। सेम उसी तरीके से ये यूआरएल बटन काम करता है। जैसे कि आपके पास फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई पेजेस हो, यूट्यूब पे कोई चैनल हो, कोई वेबसाइट हो आपका, व्हाट्सअप हो आपका कोई ग्रुप, या व्हाट्सएप चैनल हो, या टेलीग्राम चैनल हो, तो आप वहां का यूआरएल डाल के कस्टमर को वहीं पहुंचा सकते हैं, या ज्वाइन करवा सकते हैं, या सब्सक्राइब करवा सकते हैं सर। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया विजिट आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए। तो यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल रहेगा वो आप कट एंड पेस्ट कर सकते हैं सर। अब आते हैं सर, ये आपको 3 बटन्स तो मिल गए। फोर्थ बटन आपको जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं, लाइक जैसे आपके पास 2 नंबर है या फिर फेसबुक पेज ही है, आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक पेज को लोग विजिट करें, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सर जो भी आपका फेसबुक का पेज है उस पे आप यूआरएल डाल के विजिट करवा सकते हैं, या फिर आपका कोई भी यूट्यूब चैनल है तो सब्सक्राइब करवा सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप है तो ज्वाइन करवा सकते हैं, या फिर चैनल है तो उसे भी ज्वाइन करवा सकते हैं। इस तरीके से सर आपको 4 बटन हो गए सर। फिफ्थ बटन वो बटन होता है जो कि होता है अनसब्सक्राइब बटन। अनसब्सक्राइब बटन सर हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि हमने 1000 लोगों को मैसेज शूट कर दिया, और कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। जिनको नहीं पसंद आता है तो वो हमें स्पैम करते हैं, तो उस स्पैम से बचने के लिए सर हम ये बटन लगाते हैं। इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक नॉट इंटरेस्टेड, स्टॉप मैसेजिंग, या स्टॉप। तो जब भी कस्टमर इस बटन पे क्लिक करता है तो वो अनसब्सक्राइब टैब में आ जाता है, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये टैब यहाँ पे आ जाता है। अभी मैं आगे इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। इसके आगे हम चलते हैं मीडिया पे। मीडिया पे हमने कोई भी फाइल अपलोड कर लिया, इस तरीके से सर हम कोई भी फाइल अपलोड कर लेते हैं और इसको सर क्रिएट कर देते हैं। एक्चुअली यार क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल नहीं डाला है, और ना ही मैंने फेसबुक का यूआरएल डाला है। तो मैं आपको अपना जो पहले से बना हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। टेम्पलेट, ये हमने सारा टेम्पलेट बना के रखा है ऑलरेडी पहले से। तो आप इसी में से कोई टेम्पलेट है, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि ये टेम्पलेट बना हुआ ऑलरेडी, इसमें जैसे लिखा हुआ है होली ऑफर, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस तरीके से आप बटन लगा सकते हैं और पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं सर। अब सर हमने तो डिवाइसेस पे इंस्टेंस कनेक्ट कर लिया, टेम्पलेट्स बना लिए जो कि हमें कस्टमर को मैसेजेस करने हैं सारे के सारे। अब हम देखते हैं इसे भेजना कैसे है। फिर हम आते हैं सर सेंड मैसेजेस पे। सेंड मैसेजेस पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले टेम्पलेट। हम वो टेम्पलेट चूज करेंगे जो कि हमने मैसेज लिख रखा है, जैसे हमने बहुत सारे मैसेजेस यहाँ बना रखे हैं, तो हम वो एक टेम्पलेट सर चूज कर लेंगे इसमें से। जैसे कि मैं अभी जिसका डेमो दे रही हूँ मैं वो चूज कर लेती हूँ, सीटीए बटन मैसेंजर का। उसके बाद सर इंस्टेंस पे आते हैं। इंस्टेंस मैंने बताया था जो कि डिवाइस में हम कनेक्ट करते हैं फोन नंबर जिससे कि बल्क में मैसेजेस करना है, उस नंबर को कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया, अगर मुझे बल्क में मैसेज करना है तो ये नंबर ले लिया। इस तरीके से आप कोई भी नंबर सर ले सकते हैं जिससे भी आपको बल्क में मैसेज करना है। उसके बाद मैं इसे हटा देती हूँ क्योंकि हमारा एक ही अभी नंबर काम कर रहा है। अब आते हैं हम सर मैसेज टैग पे। मैसेज टैग वो होता है बाय डिफॉल्ट जो कि हम टेम्पलेट में बना के ऑलरेडी पहले से रखे रहते हैं। अगर तो आप टेम्पलेट के थ्रू जा रहे हैं तो ये
मैसेज टाइप आप टच मत करिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसमें जो हमने बनाया है वही रहता है। अब हम देखते हैं, हमने मैसेज डिवाइस कनेक्ट कर लिया, टेम्पलेट्स ले लिए, और हमारे पास कस्टमर की एक्सेल शीट है, और उसे किस तरीके से हमें इंपोर्ट करना वो देखते हैं। यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे इंपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट फाइल पे आप जाएंगे। सेलेक्ट फाइल पे आपको जाने के बाद आपका जहां पे भी ये जहां पे भी आपका एक्सेल शीट होगा, वहां पे आप क्लिक करके सर आप देख सकते हैं, जो भी आपको लगता है आप वहां से ले सकते हैं सर। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया अपने कस्टमर की लिस्ट, और यहाँ पे नेम एंड फोन नंबर आ गया। सर इसमें नो नीड फॉर नेम, कभी कभी हमें अननोन नंबर पे भी भेजना पड़ता है, तो नेम की कोई जरूरत भी नहीं होती है, हमें फोन नंबर पे ही भेजना है, तो हमें फोन नंबर मिलता है तो फोन नंबर पे भी हम भेज सकते हैं। ये तो हमारी पहले से बनाई हुई लिस्ट है एक्सेल शीट पे। तो इस तरीके से सर सारे के सारे वैलिडेट डेटा आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पूरे 73 यहाँ कस्टमर है, जो कि मैंने पहले से एक्सेल शीट बना के रखा है। जब आप अननोन एक्सेल शीट पे भेजेंगे तो यहाँ पे नेम नहीं होगा, ओनली नंबर होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आपको करना क्या है, जब हम हमारे पास अननोन एक्सेल शीट आता है जिसपे हमें मैसेज शूट करना है, तो हमें एक बार जरूर क्लियर इनवैलिड नंबर क्लिक करना चाहिए, जिससे कि आपके जितने भी इनवैलिड नंबर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लाइक 7, 8, 11, 12 नंबर्स होते हैं ना, वो आपके हट जाएंगे यहाँ से। फिर आते हैं सर कंट्री, इंसर्ट कंट्री कोड पे। मान लीजिए आपने 1000 लोगों का एक्सेल शीट यहाँ पे लगा दिया, किसी पे कंट्री कोड लगा है, किसी पे कंट्री कोड नहीं लगा है। आप अगर मैन्युअली करने बैठेंगे तो 1 घंटा तो आपको लग ही जाएगा करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने दो का हटा दिया है, यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट कंट्री कोड पे, और सर अप्लाई कर देंगे। तो जिसपे नहीं लगा है उस पे कंट्री कोड लग जाएगा, जिसपे लगा हुआ है ऑलरेडी कंट्री कोड लगा रहेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सर रिमूव डुप्लीकेट नंबर, इसे भी हम क्लिक करते हैं, क्योंकि एक ही नंबर से दो दो नेम होते हैं ना, तो एक ही पर्सन को दो दो मैसेज चले जाते हैं, तो वो स्पैम कहलाते हैं, और लोग चिढ़ भी जाते हैं कि दो दो बार मैसेज आ रहा है। इसलिए इससे बचने के लिए हम रिमूव डुप्लीकेट नंबर करते हैं। अब जैसे आप सोच रहे हैं ये एक्सेल शीट जो हमने लगा रखी है, यार यार ये तो गलत आ गई है, मुझे दूसरी लेनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लियर ऑल। जैसे कि आपने क्लियर ऑल किया, वैसे ही वो सारा का सारा एक्सेल शीट हट गया। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि हमें कुछ ही लोगों को भेजना है, 2, 3, 4, 5 लोगों को भेजना है, तो आप यहाँ से भी भेज सकते हैं सर, ऐड कॉन्टेक्ट प्रो करके। जैसे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, जैसे हमने कोई नाम लिख दिया यहाँ पे, फोन नंबर लिख दिया। इस तरीके से सर आप फोन नंबर डाल सकते हैं मैनुअली। और अगर आपके पास मतलब गलती से ये एड रो ज्यादा क्लिक हो गया है, तो सर एक्शन में जाके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया है, अब हम इसे कंट्री कोड इंसर्ट कर देंगे। कंट्री कोड लग गया। इसके बाद हम सर देखते हैं, हमने जो मैसेज लिख रखा है वो सारा का सारा आपको यहाँ शो हो रहा है। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको दिखेगा कैंपेन नेम। कैंपेन नेम सर शुड बी यूनिक। आप अपने टेम्पलेट के नेम के हिसाब से भी रख सकते हैं, और जैसे कि आप चाहें उस हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CTA, CTA बटन, और डाल दिया हमने आज की तारीख 18 अप्रैल। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद जो भी हम सेंड किए रहेंगे वो जाएगा सर हमारे कस्टमर पे। यहाँ पे हम आते हैं व्यू रिपोर्ट पे। व्यू रिपोर्ट पे भी हम यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से भी सर लेफ्ट हैंड साइड में सेम वही चीज होता है। व्यू रिपोर्ट में हम जैसे जाते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आज जो हमने भेजा है ये गया है कि नहीं गया है। यहाँ पे आके हम व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये सिर्फ उसी कैंपेन का दिखाएगा जो कि आपने चला रखा है।
तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 1000 लोगों को मैसेज शूट कर दिया, तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को मैसेज जाता है, कुछ लोगों को नहीं जाता है। तो कभी कभी पेंडिंग में, पॉज में, कैंसल्ड में, मैसेज फेल्ड, इनवैलिड नंबर या नॉन व्हाट्सएप नंबर में आ जाता है। तो जैसे कि इन पेंडिंग, पॉज या कैंसल या फेल्ड में तभी आता है जब हमारा नेट से कनेक्शन हट जाता है या हमारा लैपटॉप बंद हो गया, उसकी वजह से होता है सर। और इनवैलिड नंबर, जैसे मान लीजिए आपके पास अननोन एक्सेल शीट आया और आपने सेंड मैसेज करते टाइम वो क्लियर नहीं किया, तो यहाँ पे भी वो आपको शो कर देगा। और इवन जो नॉन व्हाट्सएप नंबर होते हैं हमारे लिस्ट में, वो भी यहाँ पे सर शो कर देता है। उसका आप एक पूरा का पूरा डेटा भी ले सकते हैं सर। नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे सर, और इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टेंस नेम दिखेगा जो कि हमने नेम डाल के रखा था, और इंस्टेंस नंबर। और ये वो नंबर है जो हमारे कस्टमर्स का है जिस इंस्टेंस से गया। जब भी आप बल्क में मैसेजेस करेंगे तो यहाँ पे सारा का सारा शो करेगा कि किस नंबर से, किस इंस्टेंस से, किस कस्टमर को मैसेज गया है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में। इस जगह पे आपको स्टेटस में सेंड, पॉज, फेल्ड, इनवैलिड नंबर, नॉन व्हाट्सएप नंबर सारे के सारे शो होंगे, कितने बज के कितने मिनट पे गए, इवन ये भी शो करेगा सर। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपने 1000 लोगों को मैसेज भेजा है, तो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आते हैं हम सर रिसीव मैसेजेस पे। यहाँ पे भी मैसेजेस रिसीव्ड होते हैं, जब कोई उधर से मैसेजेस करता है तो यहाँ पे भी रिसीव्ड होते हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्रुप ग्रैबर पे। ग्रुप ग्रैबर पे आने के बाद, जैसे कि आपका नंबर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, वहां से आप ग्रुप मेंबर्स का नंबर एक्सेल शीट पे लाके भी सेव कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस सेलेक्ट किया जो कि हमारा कनेक्टेड है, फेच किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके नंबर के ग्रुप्स। तो हम यहाँ पे ग्रुप्स में जाके, जैसे ये ग्रुप्स है, ये सारे ग्रुप्स हैं, इन सबको हम किसी एक में सर ला सकते हैं एक्सपोर्ट करके। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ मैंने यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे बनाया। इसके बाद इंपोर्ट ऑल किया। इसके बाद आप चाहें तो ऐसे क्लियर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे को ले लीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, टोटल मेंबर, इसे हटा दिया। यहाँ पे हम इंपोर्ट ऑल किया, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप जिस भी जगह चाहे वहां पे सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे क्लिक किया तो आपको जितने भी आपके ग्रुप्स में मेंबर हैं सबके आपको फोन नंबर दिख जाएंगे इस तरीके से। और आप चाहें तो यहीं से मैनुअली, जैसे मैनुअली आप भेज सकते हैं कि इतने के इतने नंबर को मुझे भेजना है। कंट्रोल+C किया। फिर हम यहाँ आते हैं, सेंड मैसेजेस पे आते हैं। सेंड मैसेजेस पे आने के बाद आपको मैनुअली इंपोर्ट दिख रहा है, मैनुअली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल+V किए, ये सारे नंबर हमारे यहाँ पे शो हो गए। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो इस तरीके से भी आप मैनुअली कर सकते हैं, जब कभी हमारे पास बहुत सारा नंबर्स होता है और उन उन नंबर्स में से कुछ ही नंबर्स को भेजना है सेलेक्ट करके, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। दूसरा होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, हम छोटे से लेके चलते, कोई फंक्शन है, बर्थडे है या मैरिज है या जो भी है, और आप अपने फैमिली मेंबर को इनवाइट करना चाहते हैं। आपने टेम्पलेट बना रखा है, वीडियो या कोई भी फाइल आपने अपलोड कर रखा है, पूरे अच्छे से बटन बना रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, डिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, फैच ग्रुप करते हैं सर। फैच ग्रुप करने के बाद हम हमारे जैसे फैमिली में, मैं किसी एक को ले लेती हूँ फैमिली का। जैसे हमारी फैमिली में इतने लोग, 6 मेंबर्स हैं, इनको इंपोर्ट किया। हम हमें इन 6 मेंबर्स को हमें भेजना है मैसेजेस बर्थडे पार्टी का, तो हम यहाँ से कर देंगे ऐड टू सेंडर लिस्ट। ये डायरेक्ट यहाँ पे आपके आ जाएगा सेंड मैसेजेस में। फिर उसके बाद आपने जो भी टेम्पलेट बना के रखा है, आप यहाँ से भी भेज सकते हैं। और आपने नहीं भी टेम्पलेट बनाया है तो सर आप यहाँ से भी टेम्पलेट बना सकते हैं। आपने इंस्टेंस क्लिक करना है, बटन्स विद मीडिया करना है, या फिर टेक्स्ट विद मीडिया कर दीजिए। यहाँ पे नीचे आप आएंगे,
यहाँ पे आपने मैसेजेस लिख दिया। ऐसे करके आपने मैसेजेस लिख दिया सर। उसके बाद आपको जो भी मैसेजेस ने वो आपने यहाँ पे मीडिया फाइल अपलोड कर लिया, जो भी आपका बर्थडे का जो भी आपने लोगो बना रखा है, जो भी ऐसे करके आपने मीडिया फाइल अपलोड कर लिया। उसके बाद सर यहाँ पे आपने कैंपेन नेम कुछ भी लिख दिया। और उसके बाद सर आपने यहाँ सेंड कर दिया। इस तरीके से भी आप सेंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अनसब्सक्राइब बटन पे। जब भी हमें कोई अनसब्सक्राइब करता है तो सर यहाँ पे वो शो करता है, आप देख सकते हैं ये पूरे अनसब्सक्राइबर्स हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी जाके डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से जाके इससे डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से आप जाके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपके अननोन एक्सेल शीट पे अलग अलग लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, और आपको पता नहीं है किस एक्सेल शीट पे अनसब्सक्राइबर हैं, और दोबारा उसी एक्सेल शीट पे आपको मैसेजेस शूट करने हैं। तो सेंड मैसेजेस पे हम जब जाएंगे यहाँ पे आपको यहाँ दिखेगा नीचे एक्सक्लूड अनसब्सक्राइबर। ये क्लिक रहेगा तो जितने भी अनसब्सक्राइबर यहाँ पे हैं उनको मैसेज नहीं जाएगा, और ये क्लिक नहीं रहेगा तो जितने भी अनसब्सक्राइबर है सबको मैसेजेस चला जाएगा। अब आते हैं हम ऑटो रिप्लाई में। टेम्पलेट, ऑटो रिप्लाई, वेलकम मैसेजेस सेम एक ही पैटर्न होता है। जैसे कि हम यहाँ गए, ऐड ऑटो रिप्लाई, इंस्टेंस कनेक्ट कर लिया जिससे भी हम हमें भेजना है। कीवर्ड हमने कलेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने बटन में कोई कीवर्ड लगा के रखा है, जैसे कॉल अस या फिर चैट विथ अस या वॉच डेमो वीडियो या आई एम इंटरेस्टेड, वो ले लिया जो भी आपने बटन में लिख रखा है। मैसेज टाइप में आपको जिस हिसाब से ऑटो रिप्लाई करना है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी लिखना है मैसेज अपना टाइप कर लिया। और सर ये देखेंगे आप, यूज वेरिएबल फॉर रिप्लेस व्हाट्सएप प्रोफाइल नंबर, जैसे कि आप चाहते हैं कि कस्टमर का नेम व्हाट्सएप प्रोफाइल नेम पकड़ के जाए, उसके लिए हम ये वेरिएबल यूज करते हैं। स्मॉल से नेम लिख दिया। इसके बाद जो भी आपको हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी में ऑटो रिप्लाई लिखना है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद सर ये होगा कि ये क्या करेगा, नेम पकड़ के जाएगा कस्टमर का व्हाट्सएप नेम। कस्टमर ने जो भी अपना व्हाट्सएप पे नेम लगा के रखा है, लाइक स्माइली फ्लावर या फिर सोनू या फिर मोनू, जो भी नेम लिख रखा है वो सारा वही नेम पकड़ के जाएगा। फूटर में सेम आप वैसे ही लगा सकते हैं जैसे मैंने टेम्पलेट में बनाया था, इसी तरीके से आप ये ऑटो रिप्लाई भी लगा सकते हैं। अब आते हैं वेलकम मैसेजेस पे। वेलकम मैसेज में सेम वही पैटर्न होता है जो कि टेम्पलेट ऑटो रिप्लाई का है। हमने इंस्टेंस कलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, टेक्स्ट विथ मैसेज विथ मीडिया कर दिया, मैसेजेस लिखा, वही वेरिएबल हमने फिर से डाल दिया यहाँ पे। तो ये कस्टमर का नेम पकड़ के उनको वेलकम मैसेज कर देगा, और आप यहाँ पे मीडिया फाइल अपलोड कर लीजिए। इसी तरीके से सर आप अपना पूरा का पूरा टैबलेट बना सकते हैं और मैसेजेस भेज सकते हैं। और अब आते हैं हम सेटिंग पे। सेटिंग पे सर आपको यहाँ पे सेंडिंग मैसेजेस दिखेगा। सेंडिंग मैसेजेस में आपको दिखेगा स्विच अकाउंट आफ्टर। ये किस लिए यूज होता है, ये तब यूज होता है जैसे कि आपको बहुत बल्क में मैसेजेस करने हैं और आपने 4-5 नंबर लगा के रखे हैं, 2-3-4 नंबर, और हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि हर, यहाँ पे आप कम कर सकते हैं, हर 25 मैसेजेस के बाद दूसरा नंबर से मैसेज आएगा। लाइक ये मैसेजेस के बाद इस नंबर से जाएगा, फिर इस नंबर से जाएगा। मैंने मान लीजिए 3 नंबर लगा के रखा है, 1 2 3। फिर इसके बाद आते हैं सर सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्विच अकाउंट आफ्टर। स्विच अकाउंट आफ्टर उसके लिए यूज होता है जब हम बल्क में मैसेजेस करते हैं। लाइक हमने 2-3 नंबर्स लगा रखे हैं और हमने सॉफ्टवेयर को बोल दिया कि आप हर 25 मैसेजेस के बाद दूसरे नंबर से मैसेजेस करो, तो ये क्या करेगा, आपके एक्सेल शीट से 1 से लेके 25 इस नंबर से भेजेगा, फिर 26 से लेकर के 51 तक
दूसरे नंबर से भेजेगा। इस तरीके से सर करके ये मैसेज भेजता है। और आप चाहते हैं कि नहीं एक ही साथ में सब मैसेजेस जाए, तो सेंड पैरेलल मैसेज फ्रॉम द इंस्टेंस आप ऑन कर दीजिए, तो सारे नंबरों के साथ वो फटाफट जाएगा मैसेज। इसके बाद आते हैं डिले बिटवीन मैसेजेस। डिले बिटवीन मैसेजेस में हम कुछ सेकंड्स का सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि इतने से इतने सेकंड्स के बीच में आप मैसेजेस को आगे पीछे करके शूट करो। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा गैप रखते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से कुछ सेकंड आगे पीछे करके मैसेज करे, जिससे कि व्हाट्सएप कैच नहीं कर पाए कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जा रहा है, उसे लगे कि ये मैनुअली जा रहा है ह्यूमन के थ्रू। उसके बाद आते हैं स्लीप मोड पे। स्लीप मोड पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। आपने सॉफ्टवेयर को बोल दिया कि हर 20 मैसेजेस के बाद 10 सेकेंड रेस्ट कर लो, या फिर आप चाहते हैं कि 1 मिनट रेस्ट करना है, तो आप यहाँ 60 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, स्लीप मोड में चला जाएगा 60 सेकेंड के बाद। उसके बाद वो मैसेज दोबारा से शूट करना स्टार्ट कर देगा, इससे भी व्हाट्सएप पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद आते हैं सेंडिंग मीडिया पे। सेंडिंग मीडिया पे आते हैं सर, पहले आपका पिक्चर्स जाएंगे जो भी हमने डाल रखे हैं, या जो भी आपने बुकलेट ब्रोचर या वीडियो डाल रखे हैं, उसके बाद मैसेजेस आएगा। फिर आते हैं वेलकम मैसेजेस पे। वेलकम मैसेजेस वो मैसेजेस होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई पुराना कस्टमर आ रहा है और उसने हाय लिख के भेजा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हर 7 डेज के बाद अगर कोई ओल्ड कस्टमर है तो वो हमें वो उनको ग्रीट करे, वेलकम मैसेजेस जो भी हम यहाँ पे बना के रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको डे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सर कंट्री लैंग्वेज पे। कंट्री लैंग्वेज पे आने के बाद कंट्री हमारी 9+9 1 ही है लैंग्वेज, ये रहने दीजिए। लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, ये पूरा पैनल का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। लाइक यहाँ से मैंने बंगाली कर दिया तो ये पूरा बंगाली हो जाएगा। उसके बाद हिंदी कर दिया, वो हिंदी हो जाएगा। इस तरीके से अब आते हैं अनसब्सक्राइब पे। अनसब्सक्राइब वो सा सेटिंग होता है, यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं बटन का, लाइक नॉट इंटरेस्टेड, स्टॉप मैसेजिंग, स्टॉप करके सेव कर दीजिए। जो बटन नेम होगा वो वहां पे जो भी आपने यहाँ लिख रखा होगा वो शो करेगा कस्टमर को। अब आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज वो अपने हिसाब से ऑटो क्लियर और कैंपेन डेटा करता रहता है, आप अपने हिसाब से भी इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सर अदर्स पे। अदर्स पे ऑटो रिप्लाई हम ऑन करके रखते हैं। शो रिसीविंग मैसेजेस, जो यहाँ पे हम रिसीव करते हैं वो यहाँ पे शो करता है, आप चाहे तो इसे बंद कर दें या फिर ऑन ही रहने दें। अब आते हैं व्हाट्सएप हुक नंबर पे। व्हाट्सएप हुक नंबर वो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने बल्क में मैसेज किया 3 नंबरों से ABC, और आप चाहते हैं A नंबर पे ही आपको सारे रिप्लाई आए कस्टमर को, जो कि B और C पे कस्टमर रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो नंबर आप डाल दीजिए। इस तरीके से सर हमारा सॉफ्टवेयर सारा काम करता है। और ये है डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखेगा जो भी आपने कैंपेन चलाया है। थैंक यू।